हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टॉपिक वाइज सीरीज में। और अपने टॉपिक वाइज सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज एक थ्योरेटिकल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर साल बनते हैं और वो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई ये 10 से 15 मिनट की वीडियो उस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने में आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका हेडिंग आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, समविभव पृष्ठ। इस पूरे टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, जरा सबसे पहले ये जानिए। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम इस पूरी पेज पर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या है समविभव पृष्ठ, ये कैसा होता है, ये किस प्रकार का काम करता है, और इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से जानने के बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। साथ ही साथ इसकी क्वालिटीज़ यानी इसके गुण क्या क्या हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो का है समविभव पृष्ठ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक ऐसा पृष्ठ लें, पृष्ठ मतलब क्या होता है, एक सरफेस। तो अगर मान लीजिए हमने एक गोलाकार ऐसा सरफेस ले लिया, तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। मान लीजिए कि इसके बीच में, इस वृत्ताकार पृष्ठ के बीच में एक Q आवेश हमने ले लिया, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, वैसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इस वृत्तीय पृष्ठ पर हमने A, B, C, D, E, F, G इतने पॉइंट्स मान लिए कि इतने बिंदु इस पृष्ठ पे हैं। अब इस पृष्ठ से ये जो आवेश है, इस आवेश से इस B की दूरी R है। चूंकि ये वृत्त है तो सभी पॉइंट्स की दूरी इस आवेश से सेम ही रहेगी, R ही रहेगी। ये भी रहेगी R, ये भी रहेगी R, क्योंकि सभी इसके पृष्ठ पर स्थित हैं और पृष्ठ जो है वो गोले के केंद्र से या वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। यहां एक आवेश Q है, तो आप सभी जानते हैं कि बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर जो वैद्युत विभव होता है वो V बराबर KQ/R होता है। तो यहां पे भी विभव, B पॉइंट पर भी विभव आपका KQ/R हो जाएगा। इस पॉइंट पर भी विभव VA बराबर भी हो जाएगा आपका KQ/R। VG बराबर भी हो जाएगा आपका KQ/R। VF बराबर भी हो जाएगा आपका KQ/R। VE बराबर भी हो जाएगा आपका KQ/R। और इसी तरीके से हर पॉइंट पर जो विभव होगा वो समान होगा। और जब विभव हर पॉइंट पर समान होगा तो हम वही कह देंगे कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। विभव का मान अगर पृष्ठ पर समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं कहूं आप सभी स्टूडेंट से कि B और A पॉइंट्स के बीच में विभवांतर कितना होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि VAB बराबर क्या लिख सकते हैं हम, VA माइनस VB। और दोनों के बीच का विभव समान है। आप सभी जानते हैं कि जितना पॉइंट A पर विभव है उतना ही पॉइंट B पर विभव है, जो कि है KQ/R माइनस KQ/R। तो ये हो जाएगा 0। तो आप ये भी कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। चाहे ये बिंदु लें, 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 सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ पर जब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर यानी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, इतनी बात जब समझ आ गई आपको तो अब चलिए इसकी परिभाषा 2 लाइन में लिख लेते हैं और इसको फिर अच्छे तरीके से आपको मैं समझाते हुए इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा देता हूं और फिर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम इसके पॉइंट में ये लिख सकते हैं, अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे
कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत सारे बच्चे पता है परिभाषा को रटने लगते हैं। बेटा देखिए, परिभाषा को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप संधि विक्षेप भी करते हैं तो आप लिख सकते हैं सम और प्लस विभव। सम मतलब होता है क्या, बराबर, और विभव मतलब विभव। तो ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो, उसी को हम समविभव पृष्ठ कह देते हैं। एकदम इस चित्र के माध्यम से भी आप परिभाषा को याद कर सकते हैं, तो रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस चीज को अब जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इस पृष्ठ को बनाने के लिए मान लेते हैं कि एक Q आवेश है, और इस Q आवेश से R त्रिज्या को मानते हुए एक हम वृत्ताकार पृष्ठ खींच देते हैं। तो इस वृत्ताकार पृष्ठ को आप समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। और इस वृत्ताकार समविभव पृष्ठ को समझने के लिए आप सभी जानते हैं कि अगर ये Q आवेश वृत्त के केंद्र पर रखा है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक बिंदु वृत्त की त्रिज्या पे होगी, क्योंकि वृत्त के सरफेस पे रखी गई प्रत्येक बिंदु जो होगी उसकी केंद्र से दूरी बराबर होती है, जो कि त्रिज्या होती है। तो ऐसी स्थिति में जब दूरी बराबर होती है, आप सभी जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R हो गया। तो जब R का मान नियत रहता है तो विभव का मान भी नियत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप सभी देख रहे हैं कि इस Q आवेश से प्रत्येक बिंदु के लिए जो दूरी है वो नियत है, जो कि है R। तो जब दूरी नियत है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव बिंदु आवेश के कारण कितना हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा KQ अपॉन R, यहां भी हो जाएगा KQ बटा R, यहां भी हो जाएगा KQ बटा R। और इस तरीके से आप पूरा डायग्राम बना के लिख सकते हैं और इस परिभाषा को लिख सकते हैं, 2 नंबर का आएगा। अब सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, 4-5 पॉइंट्स आपको समझने हैं। पूरे पॉइंट्स को पढ़ के समझ के और इसका डायग्राम बना के आपको सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से बच्चों आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, जैसे आप सुबह में बहुत जल्दी उठ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। अरे सर गलत बोल दिया क्या, गलत बोल दिए, सुबह नहीं उठते आप में से बहुत सारे बच्चे उठते होंगे। हाँ, कुछ नहीं उठते होंगे तो वो रात में ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते होंगे, बट करते तो हैं। तो जैसे आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, वैसे ही एक समविभव पृष्ठ के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी एक तरीके से गुणधर्म हैं समविभव पृष्ठ के। सबसे पहले गुणधर्म की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला गुणधर्म इसकी परिभाषा ही है, और वो ये है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो पहली क्वालिटी तो इसकी परिभाषा ही हो गई। दूसरी क्वालिटी को समझते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। हमने डायग्राम में यह देखा था कि एक ऐसा पृष्ठ था जिसके ए बिंदु पर भी आपका विभव कितना था। अगर मान लीजिए आवेश हम वृत्त के केंद्र पर रखते हैं और ये त्रिज्या है, तो ऐसी स्थिति में इस आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण ए पॉइंट पर जो विभव होगा वो कितना होगा, KQ बटा R। इससे अगर R त्रिज्या हम इधर की साइड लें और इस पॉइंट को B कहें, तो यहां पे भी जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, B पॉइंट के लिए विभव कितना हो जाएगा, KQ बटा R। तो ऐसी स्थिति में अगर A और B के बीच विभवांतर अगर आप निकालते हैं VAB, तो दोनों का विभव समान है, तो इसलिए KQ बटे में R माइनस KQ बटे में R
ये हो जाएगा शून्य। तो दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाता है, क्योंकि दो बिंदुओं पर विभव एक समान होता है और जब विभव समान होगा तो विभवांतर शून्य हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तीसरा पॉइंट भाई, तीसरा पॉइंट सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। समविभव पृष्ठ पर आवेश को, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ पर हमारे पास Q0 आवेश है और इस Q0 आवेश को हम A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर आप किसी भी आवेश को ले जाएंगे तो किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर V इंटू क्यू, विभवांतर गुणे आवेश। भाई W बराबर V इंटू क्यू फॉर्मूला जानते हैं ना। यस सर। अब आप जानते हैं कि ये विभवांतर क्या है, A और B के बीच का, ठीक है, और इनटू आवेश कितना है, Q0। आप जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है VAB, ये शून्य होता है। तो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य इंटू Q0, और शून्य का किसी भी चीज में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो किया गया कार्य शून्य आया कि नहीं आया, आया सर। तो इस वाले हेडिंग को भी आपने समझ लिया कि समविभव पृष्ठ के ऊपर अगर आप किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। अब देखिएगा चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक Q आवेश है जो कि एक केंद्र पर स्थित है, वृत्त के केंद्र पर स्थित है, और इससे एक R1 त्रिज्या मानते हुए हमने एक वृत्त खींचा है। तो अब ऐसी स्थिति में इस वृत्त पर इस आवेश Q के कारण प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा, R1 मान लीजिए इसकी दूरी, तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा। इस A पॉइंट पर विभव कितना होगा, KQ बटा R1। इस B पॉइंट पर विभव कितना होगा, KQ बटा R1, क्योंकि दूरी सेम है। इस C पॉइंट पर विभव कितना होगा, तो इस पर भी होगा KQ बटा R1। लेकिन अगर हम एक ऐसा और वृत्त खींचे जो इसके केंद्र से R2 दूरी पर स्थित है, मतलब R2, इसके केंद्र से R2 दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक और हम वृत्त खींचेंगे, तो ऐसी स्थिति में इस वृत्त के भी प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, समान हो जाएगा, KQ बटा R2। अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी KQ बटा R2, क्योंकि त्रिज्या भाई सेम है, त्रिज्या सेम होगा तो इसके पृष्ठ पर विभव भी सेम होगा, KQ बटा, ठीक है। आवेश तो क्योंकि Q ही है ना, आवेश और दूरी जब नियत रहती है तो ऐसी स्थिति में विभव का मान नियत होगा, डेफिनेटली होगा। सो आप देख सकते हैं कि R1 त्रिज्या को मानते हुए अगर हमने एक पृष्ठ खींचा तो वो भी एक समविभव पृष्ठ था। R2 त्रिज्या को मानते हुए अगर हमने एक पृष्ठ खींचा तो वो भी एक समविभव पृष्ठ था। तो एक ही आवेश के द्वारा खींचे गए दोनों पृष्ठ जो है वो एक समविभव पृष्ठ है, और दोनों का केंद्र जो है वो एक ही है, यानी संकेंद्री, मतलब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। तो अब पढ़िए ध्यान से कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। ये बिंदु आवेश है Q, और इसके कारण जो दोनों पृष्ठ बने समविभव पृष्ठ वो संकेंद्रीय गोले हैं, यानी उन दोनों पृष्ठों का जो केंद्र है वो संकेंद्रीय है। समझ आया? यस सर। अच्छा जी, अब पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब इसको भी समझ लीजिए नया डायग्राम लेके। एक आवेश Q है बच्चों, जो वृत्त के मान लीजिए कि केंद्र पर रखा गया है, और इससे हम R त्रिज्या का, इस केंद्र से R दूरी को मानते हुए एक वृत्त खींचते हैं इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि अगर ये प्लस Q आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्लस Q आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और माइनस Q आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं
अंदर की तरफ निकलती हैं। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यू क्यों नहीं लिया आपने, तो लीजिए माइनस क्यू लेके भी मैं आपको समझा देता हूं। एक आर त्रिज्या का मानते हुए एक हम वृत्त खींच देते हैं, लेकिन माइनस क्यू में ये होगा कि माइनस क्यू में जो है वो बल रेखाएं बाहर से आके और समाप्त होती हुई नजर आती हैं। इस तरीके से डायरेक्शन उसकी आवेश की तरफ ही होती है ऐसे। तो इन दोनों ही स्थितियों में अगर आप देखेंगे तो ये जो समविभव पृष्ठ है इस पर वैद्युत बल रेखाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, एकदम लंबवत हो रही है, देख सकते हैं। ये देखिए यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री, और इसमें अगर माइनस क्यू में देखेंगे तो यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री और यहां पे भी 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कथन हमारा था कि किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ये देखिए ना, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या डिनोट करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां पे भी दिशा जो है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत है, यहां पे भी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत है। सो ये भी हमारी कहानी खत्म होती है यहां पे। अब देखिए ध्यान से, आजा मुन्ना आजा, लास्ट है आपका, किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। अब इसको जरा समझते हैं, क्यों कहा गया है कि किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी चालक है, मान लीजिए चालक गोला है, उसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो चालक की एक बड़ी खासियत ये होती है कि चालक को दिया गया कोई भी आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, वितरित हो गया। अब जब आवेश सबका Q है मान लेते हैं, और इसके केंद्र से दूरी सबके लिए सेम है, इसके लिए भी R है, इसके लिए भी R है, इसके लिए भी R है, तो जब दूरी और आवेश दोनों नियत है तो विभव का मान नियत नहीं होगा। और विभव का मान नियत मतलब विभव का मान समान, और विभव का मान समान किसके लिए होता है, समविभव पृष्ठ के लिए होता है। तो एक कोई भी आवेशित चालक जो है उसका पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। सिंपल तरीके से मैंने पांचों पॉइंट आपको बता दिया। तो ये था समविभव पृष्ठ का लेक्चर। इन पांचों 6 पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा नंबर बनाते हैं। लास्ट में 1-2 पॉइंट मेरी तरफ से भी याद रख लीजिएगा। जिस तरीके से दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, उसी तरीके से दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पे विभव की दो वैल्यू संभव हो जाती है जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें, रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम टाइम आए तो 2x स्पीड पर भी इसको देखिए। फिलहाल आप 1.5x स्पीड पे देख के और अपना काम चला सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर आपकी हेल्प करेगा। इसी तरीके की बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। रोशन सर के द्वारा फिजिक्स टॉपिक वाइज स्टडी की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और सारे टॉपिक्स जो हार्ड हैं उन सभी टॉपिक्स को डेरिवेशन के रूप में, न्यूमेरिकल्स के रूप में हर तरीके से समझा के अपलोड कर दिया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मेरी लाइव क्लास शाम को 7 बजे इसी चैनल पर चलती है, तो ज़रूर आइए और अपने पढ़ाई को सबसे ज़्यादा शानदार बनाइए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।